करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा जमाना बाकी है। देश के संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं कि फलाना फलाना काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती। सांसद बोलता है ये आतंकवादी, ये मुल्ले, ये कटवे, ये पाकिस्तानी, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। जब ठाकुर साहब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। संविधान के हिसाब से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी सही है, तो इन लोगों की गिरफ्तारी कब हो कि संविधान कह रहा है हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो। कुत्तों का दौर आया है। अरे मुफ्ती साहब के आपको उस अल्फाजों के बाद उनके रिएक्शन नहीं दिखे, कल करके अपने समर्थकों से बोला शांति बनाए रखो। देखिए आज की डेट में ईडी हो, एटीएस हो, सीबीआई हो, उस इंडिपेंडेंट संस्थाओं के ऊपर और जो ये कलम है इसके ऊपर बंदूक का पैर है। के बयान से जो माहौल खराब होने वाला था, तो तब खराब हुआ जब सुरेश चरनकरी जैसे पत्रकार ने एक सुअर की फोटो मुफ्ती साहब की शक्ल पे लगा करके अपना पूरा कार्यक्रम चलाया। नफरती मौलाना को सुधार देंगे। अगर आपको लगता है कि मुफ्ती साहब के बयानों में जहर था, तो आपको क्या उन साधु संतों के जबान के अंदर जहर नहीं दिखा? जय श्री राम का नारा लेकर किसी को मार भी दे तो हमारे पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लगातार जो है कहा जा रहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाया है अजहरी साहब ने। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस बयान की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो बयान अगर सरकार को ये लगता है कि वो गलत है, तो आज की डेट में उन बयानों पे सरकार अपना स्टैंड क्यों नहीं लेती जब देश के संविधान की धज्जियां जंतर मंतर से उड़ाई जाती हैं। महामंडेश्वर जैसे इतने बड़े संत बोलते हैं कि फलाना फलाना काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब संसद के अंदर इतना बड़ा सांसद बोलता है ये आतंकवादी, ये मुल्ले, ये कटवे, ये पाकिस्तानी, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। जब ठाकुर साहब बोलते हैं गोली मारो सालों को, तब कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी कि आज की डेट में ये साबित कर रहे हैं कि जो देश ये बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र, उसी विचारधारा से क्या देश चलेगा? अगर संविधान के हिसाब से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी सही है, तो इन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? संविधान तो वेट कर रहा है। संविधान की वो धाराएं चीख चीख के बोल रही हैं कि संविधान कह रहा है हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमारे पन्नों से न्याय करो। अगर आप मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी को जायज मानते हो, तो जो संतों ने बयान दिए, जो संविधानिक पद पर बैठ करके इतनी बड़ी बात बोली कि गोली मारो सालों को मुसलमानों के लिए, तो वो क्यों नहीं गिरफ्तारियां होती? आज देश संविधान से चलेगा या आपकी विचारधारा से? मुफ्ती साहब भी तो कह रहे हैं कि कुत्तों का दौर आया है, हमारा वक्त आएगा। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने यहाँ पे पूरा बयान ये दिया था कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा जमाना बाकी है। तो ये बात उन्होंने बोली, वो इजराइल और फिलिस्तीन में जो बात चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, उन्होंने उनके संदर्भ में बोली। यानी कि आज अगर हम इजराइल वालों के लिए कोई बात बोल देंगे तो हमारे देश की सरकार को मिर्ची लग जाएगी। यहाँ के लोग निकल करके उनकी गुजरात में कंप्लेंट कर देंगे, उनको यहाँ से उठा लिया जाएगा। अरे मुफ्ती साहब के आपको उस अल्फाजों के बाद उनके रिएक्शन नहीं दिखे जो उन्होंने लोगों से अपील करी? थाने से बाहर निकल करके अपने समर्थकों से बोला शांति बनाए रखो। अगर आप एक इंसान को यह बोलते हो कि उसका भाषण भड़काऊ है, तो आप उस इंसान के वो संवाद जो आकर के जेल से बाहर लोगों को कहते हैं कि भैया शांति बनाई रखो, एक अपील करते प्यार की, वो कहां दिखेगा? आज सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानी कौम को चाहिए कि आज संविधान जो हमें राइट देता है अपनी बात रखने का, वो करो। तो आप धरने करो, प्रदर्शन करो, आप शांतिपूर्व मार्च यात्राएं निकालो, कौन मना कर रहा है? तो आज की डेट में ये शांतिपूर्व मार्च यात्राएं निकाली जाएं, हम ये अपील करते हैं ताकि मुफ्ती साहब के समर्थन में सभी लोग जुट सके। और आप तिरंगे झंडे को हाथ में लो और जगह जगह प्रदर्शन करो, जगह जगह रैलियां करो, ये संविधान आपको राइट देता है। पर मुफ्ती साहब के समर्थन में आज बच्चे बच्चे को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि उन्होंने अगर ये इजराइल के समर्थन में बात करी है, मतलब उसके विरोध में, तो हमारे देश की सरकार को गलत क्यों लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहाँ के समर्थन में उन लोगों में से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आज धर्म विशेष के हिसाब से टारगेट तो हो ही रहे हैं लोग। आप ये तो कह ही नहीं सकते। मैंने आपको अभी छूटते ये बात बोल दी कि अगर संविधान एक तरफ से मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी को सही बता रहा है, तो दूसरी तरफ से उन संतों की, उन संवैधानिक पद पे बैठे लोगों की गिरफ्तारी को सही क्यों नहीं बता रहा? तो आज ये बात दिख रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या लग रहा है कि जो कुत्ता शब्द का प्रयोग किया उन्होंने किसके लिए किया है? देखिए उन्होंने अपने आप क्लियर भी किया कि हमने जो ये अल्फाज बोले हैं, ये हमने बोले इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर, जो वहां पे आपकी जो एक धार्मिक लड़ाई चल रही है, उसके लिए उन्होंने ये अल्फाज बोले हैं। तो आप एक इंसान से क्लैरिफिकेशन तो लोगे, और उनके इन शब्दों में कहां साबित होता है? अगर वो ये बात बोलते हैं कुत्तों का दौर है या फलाना, इसमें तो किसी ना तो ये साबित होता है कि उन्होंने किस सरकार के लिए बोला, ना ये साबित होता है कि उन्होंने किसी धर्म को टारगेट किया, ना ये साबित होता है उन्होंने किसी देश के लिए बोला। आपने उनके बयानों को इतना सीरियस लेकर के उनकी गिरफ्तारी अगर की है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रवोक करने का तरीका है। एक्शन में आकर गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। आज की डेट में ईडी हो, एटीएस हो, सीबीआई हो, जितनी भी ऐसी एक टाइम में इंडिपेंडेंट संस्थाएं थी, आज उस इंडिपेंडेंट संस्थाओं के ऊपर और जो ये कलम है
इसके ऊपर बंदूक का पहरा है। इसका मतलब सिंपल सी है कि आज कितने सारे संवैधानिक पद पे बैठे लोग, एक इंडिपेंडेंट संस्थाओं से जुड़े लोग दबाव महसूस करते हैं। तो आज कोई ना कोई दबाव का ही ये नतीजा हो सकता है। जो आप बोल रहे हो कि एटीएस जैसी संस्थाएं आकर के गिरफ्तार कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एटीएस पे भी दबाव हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि अजहरी के बयान से जो है माहौल खराब होने वाला था? देखिए, कोई माहौल खराब होने वाली बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता था तो आप काउंटर अटैक करते। माहौल तो तब खराब हुआ जब सुरेश शरंकड़े जैसे पत्रकार ने एक सुअर की फोटो मुफ्ती साहब की शक्ल पे लगा करके अपना पूरा कार्यक्रम चलाया। ये था बयान, ये था माहौल खराब करने वाला काम, ये था मुसलमानों को भड़काने वाला काम। आपको पता है मुसलमान को हम सुअर से नफरत करती है, और आप मुफ्ती साहब के चेहरे पे सुअर की फोटो लगाओगे तो आप देश का माहौल तो, जो आज मुफ्ती साहब के बयान को तो शायद कुछ चुनिंदा लोगों ने सुना होगा, पर तुम्हारे कार्यक्रम को तो हजारों लाखों लोग देख रहे हैं। तुम्हारी इतनी व्यूअरशिप है, तो तुम वो माहौल तो तुम खराब कर रहे हो, तुम मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हो। आज सही महीने में हिंसा का माहौल पैदा कौन कर रहा था? हिंसा का माहौल पैदा करता सुरेश शरंकड़े साहब। आज ऐसे जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये देश का माहौल खराब करते हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? नफरती मौलाना को सुधार देंगे हिंदू। देखिए, आज की डेट में ये नफरत है या नहीं है, ये तो संविधान के हिसाब से कोर्ट कचहरियां आपको फैसले देंगी कि ये गलत है या सही है। आप कौन होती हो ये कहने वाले? ठीक है, वो शिकायत हुई तो पुलिस ने अपना काम किया, चलो जी, अब आपका चैप्टर क्लोज हो गया। अब अगला चैप्टर तो आपका अदालत में खुलेगा ना कि उसमें वो सही है या गलत है। आपने दोषी करार होने नहीं दिया, आपने कुछ सुना नहीं, और आपने उससे पहले, अब हो सकता है अगर कोर्ट से उनको एकदम क्लीन चिट मिल जाए तो क्या ये मुफ्ती साहब से माफी मांगेंगे? जो लोग आज बोल रहे हैं कि इन्होंने देश का माहौल खराब करने की कोशिश करी, क्या वो लोग माफी मांगेंगे? आप ठीक है, बयान आपको राजनीति में ऐसे या भाषणों में ऐसे इंसानों के बयान सुनने को मिल जाते हैं जो हमने आपको बोला। आपको याद है 2018 या 19 का जो अभी यूपी का इलेक्शन था, तो उस इलेक्शन के वक्त यूपी के अंदर एक मंच से बोला गया था, और वो अल्फाज बोलते शर्म आती है। वो अल्फाज थे, बेशक आज भी आप कोई रिकॉर्डिंग निकालोगे तो मिल जाएगी, जो अभी जब यूपी इलेक्शन में, अभी जो योगी जी की सरकार बनी उससे पहले जो इलेक्शन में जो जगह जगह प्रचार हो रहा था, तो मुसलमानों के खिलाफ ये जहर उगला गया था कि मुसलमानों की बहन बेटियों को कब्रों से निकालो, उनका बलात्कार करो। ये अल्फाज थे, मतलब मुर्दों का बलात्कार करो। ये मेरे अल्फाज नहीं है। आज आप भी यूट्यूब पे अगर निकालोगे तो आपको कोई ना कोई पुराना उन साधु संतों का जो चोले पहन करके आज की डेट में नेता बने घूम रहे हैं, आपको उनके बयान मिल जाएंगे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, देश का माहौल खराब करने वाली बात नहीं थी। टीवी कह रहा है जहरीला मौलाना है, जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। देखिए, आज की डेट में आप कौन होते हो ये जिहाद कहने वाले या फैलाने वाले? एंकरों का तो काम है देश का माहौल खराब करना। आज देश में इतने संगीन संगीन मुद्दे हो रहे हैं। आपको पता है अभी जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर क्या हुआ पता है आपको? दलितों की एक बस्ती में कुछ दबंग घुसे हैं और वहां पे घर में घुस के लाठियों से मारा है, कूट कूट के मारा है। एक तरफ तो तुम जब वोट लेने की बात करते हो दलितों को हिंदू बताते हो, मेरी बात को समझो, और आज हिंदू ही उनको पीट रहे हैं, तो तब इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। मुफ्ती अजहरी के खिलाफ जो है बहुत सारे एफआईआर हुए हैं, जूनागढ़ में हुआ है, रायपुर में हुआ है, हिंदुवादी संगठन एफआईआर करवा रही है सर। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, वो उनका काम है। वो एक्टिव हो गए। आज देश में कोई भी मुसलमान का बयान हो, ओवैसी साहब का बयान हो, किसी का बयान हो, तो फट से लोग निकल के आ जाते हैं। पर आज कहने का मतलब ये है कि ये लोग उस समय क्यों नहीं निकल के आते जब इनके ही लोग देश का माहौल खराब करते हैं। हमारा तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी ये माहौल खराब कर रहा है तो आप कार्रवाई अगर एक तरफ करे, दूसरी तरफ भी तो करो। हमारा सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको लगता है कि मुफ्ती साहब के बयानों में जहर था, तो आपको क्या उन साधु संतों के जबान के अंदर जहर नहीं दिखा? अगर देश में उन्माद फैलेगा तो क्या सिर्फ मुसलमानों को मारे जाएंगे, काटे जाएंगे? उसमें हिंदुओं का भी तो नुकसान होगा ना। तो तुम अपनी राजनीति के लिए क्यों देश में हिंदू मुसलमान को मरवाने का काम कर रहे हो? आप लोग अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको खालिस्तानी, और मुसलमान कोई बात करे तो उसको जिहादी। आज की डेट में ये इनके पास इनामी कूपन है। तो सिखों के लिए रगड़ते हैं तो खालिस्तानी का रगड़ा जाता है, मुसलमानों के लिए रखते हैं तो आतंकवादी का निकला जाता है, किसी के लिए भी रगड़ते हैं तो कुछ ना कुछ निकल जाता है। पर अपने लिए रगड़ते हैं तो साधु संतों का चोला वाला संत निकल के बाहर आता है जो कहता है कि भैया जय श्री राम का हम नारा लेकर के किसी को मार भी दे तो हमारे पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जितना मर्जी उन्माद करो, वो आपकी नज़र में सही है, और हम देश की आवाज़ उठाएं तो हम आतंकवादी, हम खालिस्तानी। तो ये जो दो एक आपको नज़रिया दिख रहा है, दो रूपा नज़रिया, इसी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है जो हम लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं।